हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और करंटली प्रैक्टिसिंग इन शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। आज मैं आपसे एक ट्रू इंसिडेंट, एक ट्रू स्टोरी शेयर करने वाला हूं। और मैं आपको बताऊं कि ये कितना ज़्यादा इबरतनाक वाक़या है। एक लड़की है जो ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स की थी, और वो जब एक्सपायर करती है, जब डेथ करती है, तो उसका हाथ जो है उसके कमर पे होता है, उसके वेस्ट पे होता है। और जब उनको कब्र में उतारा जाता है तो भी उनका हाथ उनके वेस्ट पे ही होता है। और ये बात जब शेख तक पहुंचती है और ये चीज़ों को जब एक्सप्लोर किया जाता है तो ये पता चलता है, उनके फैमिली से जब ये चीज़ जाना जाता है कि भाई इनका इस सिचुएशन में या किस हाल में और डेथ हुआ, आखिर क्या मैटर है, और इनकी बॉडी स्ट्रेट नहीं हो रही है। उसी कंडीशन में उनको कब्र में उतारा जाता है, तदफीन कर दिया जाता है, लेकिन हाथ जो है उनका वेस्ट पे ही होता है। और जब ये पता चलता है तो बात सामने ये आती है कि वो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक सुनती थी, म्यूज़िक एडिक्ट थी, हमेशा गाना ही सुनती थी। और जिस वक्त उनका डेथ होता है, इंतकाल होता है, उस वक्त एक शादी में वो थी, और वहाँ पर स्टेज लगा हुआ था, पूरा नाच गाने की महफिल थी। तो उनसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, आप आइए स्टेज पे। और ऐसा ही होता है, वो स्टेज पे आती हैं, और जब वो डांस शुरू करती हैं और जब वो स्टेप करती हैं जिसमें उनका एक वेस्ट पे हाथ है और एक सर पे हाथ रख के फिर जो रोटेट करना है उनको रोटेट करती हैं, उसी पोजीशन में उनका इंतकाल होता है। और मौत के बाद भी उनका हाथ वैसा ही होता है और उसी हाल में वो कब्र में चली जाती हैं। अब इससे हम सबको इबरत लेने की ज़रूरत है कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं और जो वक्त हम गुजार रहे हैं और सुबह से शाम जो हमारा अमल है वो किन चीज़ों में है। हम हर वक्त फिल्म देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी में दीन की भी कुछ पहलू हैं। अगर नहीं है तो ज़रूरी है इस बात को कि उसको लाया जाए। दूसरा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह तो रहीम है, करीम है, माफ़ करने वाले हैं। बिल्कुल सही है, अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत माफ़ करने वाले हैं। लेकिन जो ये तवक्को रखते हैं कि आप अमल नहीं करोगे, आप इबादत नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी अगर गुनाहों में गुजारेंगे और ये सोचेंगे अल्लाह माफ़ करने वाले माफ़ कर देंगे, तो ये एक बेवकूफ़ी है, ये एक नादानी है। आप अच्छा करो और एक्सपेक्ट करो अल्लाह से कि फिर अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है। और जो लोग भी तौबा में देर करते हैं, तौबा बहुत लेट सोचते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये लोग एक गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा करें और ज़िंदगी इस्लाम और शरीयत के हिसाब से कोशिश करें गुजारने का। मुझे वो नबी की एक हदीस याद है, हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आदमी के दोनों कदम उस वक्त तक नहीं हट सकते जब तक उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछ न लिया जाए। नंबर 1 इस अपनी उम्र किस काम में खर्च की, अपने इल्म पर क्या अमल किया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपनी जिस्मानी क़ुव्वत किस काम में लगाई। अब आप सोचें कि ये जब 4 सवाल हैं, उसी हिसाब से इंसान अपनी एनालिसिस करे कि उसकी सुबह शाम किन चीज़ों में गुजरता है, उसके पास जो नूर है, जो इल्म है, जो नॉलेज है, अच्छा बुरा जो भी, उस पर वो क्या अमल करता है, क्या एग्जीक्यूट करता है। और अगर इल्म नहीं है तो इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, कोशिश करे इस चीज़ की, और अपनी जिस्मानी क़ुव्वत किस काम में लगाए। तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा दीन को समझा जाए, दीन पे अमल करने की कोशिश किया जाए। और दुनिया तो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को पसंद है, लेकिन गुनाहों में अल्लाह ने लज़्ज़त रखा है, लेकिन गुनाहों से बचने का जो अज्र, जो सवाब है, वो क़ुर्बत इलाही तक इंसान को लेके जाता है। तो कोशिश करें। और जैसे कि मैं बताया मैंने आपको, मेरा जो प्रोफाइल है वो तो आई एम कार्डियोलॉजिस्ट, सो इस तरह की चीज़ें हमेशा हम इनकाउंटर करते हैं। डेथ्स वगैरह लोग इनकाउंटर होता है, उससे इंसान इबरत लेता है। चलिए हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।